ओम शांति। ये साकार मुरली से कलेक्ट किए हुए कुछ पॉइंट्स हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले एक मुरली चलाई थी जिसमें मनमना भाव का अलग अलग अर्थ बताया था, तो वो हम मुख्य मुख्य पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। बाबा ने कहा था कि सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मनमना भाव है। मनमना भाव, द ओनली मंत्र विच इज़ गिवन बाय शिव बाबा, जो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का भी आधार है। बाबा ने बताया कि सदैव खुशी में रहना कि हमें पढ़ाता कौन है, या फिर स्वमान में एक तरह से रहना, या बार बार इस बात को याद करना कि हमें पढ़ाने भगवान आते हैं, वाह हमें पढ़ाने शिव बाबा आते हैं। तो ये भी मन मना भाव ही है। बाबा ने ये बहुत क्लियर कर दिया इस मुरली में, वरना मनमना भाव का जो हमें अर्थ पता था वो सिर्फ यही था कि अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना, या मन में बाबा को याद करना मनमना भाव होता है। लेकिन बाबा ने बताया कि स्वमान में रहना कि बाबा पढ़ाते हैं हमें, आकर के भगवान पढ़ाते हैं, तो ये भी मनमना भाव है। कहीं ना कहीं शिव बाबा की याद इसमें भी समाई हुई है। फिर बाबा ने कहा तो वे खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने। ओके, ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ये मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनना है। अब हर स्टूडेंट का एम ऑब्जेक्ट तो होता ही है ना। तो बाबा ने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। तो हमें भी हमारी एम ऑब्जेक्ट का भी पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ाई अच्छे से क्यों पढ़नी है, या पढ़ेंगे तो हम हमारा फ़ायदा क्या है इसमें। तो बाबा कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि आप सतयुग पारसपुरी के मालिक बन रहे हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं, अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। तो बाबा कहते हैं ना कि एक तो मनमना भव बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं मध्याजी भव। तो एक तो घर को याद करो, बाकी दूसरा सतयुग को याद करना, जहाँ पे हम नई दुनिया में जाएंगे, नई दुनिया को याद करना। तो बाबा ने कहा आगे, अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है, सारा दिन इस खुशी में रहना चाहिए। अच्छा, दो खुशी में रहना है। एक तो हमें पढ़ाता कौन है, शिव बाबा पढ़ाते हैं, एक तो इस खुशी में रहना है। दूसरा, हम पारसपुरी के मालिक बनने वाले हैं, पारसनाथ बनना है, दूसरा इस खुशी में रहना है। तो दोनों इंक्लूड हो जाते हैं ना यहाँ पे, मनमना भव भी और मध्याजी भव भी। अच्छा, आगे बाबा ने कहा समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है। वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं, यहाँ तो पत्थर ईंटों के मकान है। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। अच्छा, जहाँ पे पारस बुद्धि होती है हमारी, तो वह सोने चांदी के मकान होते हैं, और जब बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है तो पत्थर ईंटों के मकानों में आ जाते हैं। तो अब हम फिर से पारस बुद्धि बन रहे हैं, मतलब फिर से सोने चांदी के महलों में ही जाएंगे, है ना। तो आगे बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना, उससे पहले तो कोई बना भी नहीं सकता। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंचते ऊंच है। कैसा स्कूल है हमारा, सबसे बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़े से बड़ा स्कूल है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। वह स्कूल तो तुम करोड़
पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। इस स्कूल में तुम करोड़ों पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाकी जैसे बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं विदेशों में है, जैसे लंदन में है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे लोग बच्चे जाते हैं, उन्हें कितनी खुशी होती है, नशा होता है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ या मैंने हार्वर्ड से एमबीए किया एंड ऑल दैट। बट ये है सबसे बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े से बड़ा स्कूल, और यहाँ पे हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, विश्व की बादशाही के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व की बादशाही हर, जैसे अभी तक जो भी युद्ध होते हैं द्वापर से लेके कलयुग के अंत तक, तो हर कोई ने यही ट्राई किया है कि हमें दुनिया पर राज करना है। जो भी बड़े बड़े विलेंस या हुए या कहीं की जो हीरोज हुए, तो उन सब की यही चाहना होती है कि विश्व पर राज करना है, पूरी दुनिया पर राज करना है। जैसे सिकंदर आए थे भारत एंड उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया ऐसे कहते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। राज्य स्थापन करने से पहले तो उनका शरीर छूट गया, तो वो पूरी दुनिया पर केवल जंग फतेह की उन्होंने, हालांकि राज तो नहीं कहेंगे हम। बाकी और भी बहुत सारे हुए ऐसे, लेकिन बाबा ने कहा है कि बाहुबल से तो कभी कोई दुनिया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, योग बल से अवश्य ही पूरे विश्व पर राजाई स्थापित, पूरे विश्व की राजाई प्राप्त की जा सकती है। तो हमें पूरे विश्व की बादशाही मिलती है, वो भी बैठे बैठे। भगवान खुद आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, हमें योग्य बनाते हैं और पूरे विश्व की बादशाही हमें देते हैं। तो इस बात का हमें कितना नशा होना चाहिए कि किसी और को नहीं मिली संसार में, लेकिन हमें मिली है, और उसके लिए हमें कितना अटेंशन देकर पढ़ाई करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं, इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली कोई होता है। कोई कह सकता है ऐसे करोड़ों पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हैं? कोई नहीं कह सकता, केवल एक भगवान कहते हैं। ये तो नंबर्स कम पड़ जाते हैं, वरना बाबा तो आगे भी बोले करोड़ों मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस पदम भाग्यशाली। तो आगे बाबा ने कहा तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है या नहीं है, ये आप खुद से पूछ सकते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, बहुत छोटा सा युग है, बाकी यही समय है हमारे पास पुरुषार्थ करने का। अच्छा, आगे बाबा ने कहा कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मनमना भव ही है। तो ये सेकंड डेफिनेशन मनमना भव की, कि हम कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। पारस बुद्धि कैसे बन रहा है? बाबा के ज्ञान को धारण करके, और दूसरा योग द्वारा। ठीक है, हम पारस बुद्धि बन रहे हैं, और इस स्मृति में रहना भी मनमना भव है। तो दो डेफिनेशंस दी बाबा ने आज मनमना भव की, कि एक तो पढ़ाता कौन है, इस बात की खुशी में रहना मनमना भव है। बाकी बुद्धि में ये रखना कि पारस बुद्धि बन रहे हैं पत्थर बुद्धि से, तो ये भी मनमना भव ही है। समझा? तो ये था मनमना भाव। आगे बाबा ने पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि में डिफरेंस भी बताया, और हर चीज़ बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं ना, तो ऐसे उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि में क्या डिफरेंस है। बाबा ने कहा स्कूल में टीचर्स आते हैं पढ़ाने लिए,
स्टूडेंट को दिल में रहता है कि अभी टीचर आया कि आया। जैसे क्लास में भी जब हम बैठते हैं, स्कूल्स में जब जाते थे, तब तभी हम टीचर्स का वेट करते थे। तो बाबा का वेट करने की आदत हो गई है। तो अभी बाबा का वेट करते हैं कि अभी बाबा आएंगे और पढ़ाएंगे। जब साकार में बोली चलती थी तब। तो तुम बच्चे भी समझते हो, हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर संगम पर आएंगे। शिव बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर संगम पर आएंगे, मतलब कलयुग और सतयुग के मध्य में आएंगे। अभी तुम जानते हो, मनुष्य पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? और वहाँ और वह यहाँ आ गए हैं। मतलब शिव बाबा को संसार में लोग अभी पुकारते हैं क्योंकि पहचानते नहीं है। लेकिन शिव बाबा तो यहाँ आए हुए। संसार में कितनी आत्मा है जिनको ये पता है कि धरती पर भगवान आया हुआ है। पता तो फिर भी भूतों को होगा, परंतु निश्चय बुद्धि नहीं होते और भूतों को तो पता ही नहीं है। तो ये कितना भाग्य है हमारा कि भगवान आया और उन्होंने सबसे पहले जिसको भी बताया, पर हमें भी बताया कि मैं आया हूँ तो आप मेरे बनो। तो ये भी भाग्य की बात है। इस नशे में रहना चाहिए कि बाबा आए, एटलीस्ट मुझे बताया तो सही कि मैं आया हूँ। ऐसा तो नहीं कि आते और पता ही नहीं चलता, है ना। तो बाबा ने कहा कल पहले भी ऐसा हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा, तो फिर बाबा ड्रामा की बात कर रहे हैं। कल पहले भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिए लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि। अच्छा, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि होंगे या जिनको पता ही नहीं शिव बाबा आए हुए हैं, तो वही है पत्थर बुद्धि। तुम्हारी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। अच्छा, अभी बने नहीं है लेकिन बन रहे हैं, ठीक है। हमारी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और हम पारस बुद्धि बन रहे हैं। तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। तो ये हो गया होमवर्क कि ऐसे क्या करके सभी को समझावे कि उनकी बुद्धि में आए कि अभी हम पत्थर बुद्धि हैं और हमें पारस बुद्धि बनना चाहिए, या फिर सच में भगवान आया हुआ है। तो ये बुद्धि के घोड़े हमें खुद ही दौड़ाने पड़ेंगे। बाबा ने बस बता दिया कि कौन है पत्थर बुद्धि, कौन है पारस बुद्धि, ठीक है। आगे बाबा ने एक और बुद्धि के बारे में कहा, वो निश्चय बुद्धि। तो निश्चय बुद्धि कौन है? बाबा ने कहा तकदीर खुलने का आधार क्या है? क्वेश्चन। तकदीर खुलने का आधार है निश्चय। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर ग्लैप करते रहेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है ज्ञान में आने से पहले, वो होता है बाबा पर निश्चय। तभी आप एक ज्ञानी आत्मा कहलाते हो, ठीक है। और निश्चय के बाद होता है समर्पण। जितना कम निश्चय होगा उतना ही हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते, और जितना अधिक निश्चय होगा उतना ही हम बाप के प्रति समर्पित होते जाते हैं। तो हम कह सकते हैं तकदीर खुलने का आधार है निश्चय। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति बढ़कर क्लैप करते रहेंगे, मतलब कम टाइम में बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो कर सकते हैं। जैसे क्लासेस ग्लैप करते थे, अभी तो नियम नहीं है। जैसे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते थे उनको एक क्लासेस जंप करके आगे बिठा दिया जाता था। ऐसे ही वो ग्लैप का रूल वहाँ तो ख़त्म हो गया संसार में थे, परंतु अभी बाबा के घर में है ये, ठीक है। जो निश्चय बुद्धि होंगे वो ग्लैप करके आगे रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। कोई भी बात में यदि हमें संशय आता है कि ये भगवान ने कहा है कि नहीं, तो हमें संशय आता है।
तो हम पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ते रहेंगे, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। अच्छा, निश्चय बुद्धि बन के परम धाम तक रीच करनी है। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट और हमें जाना है परम धाम। अच्छा, एक बार करके देखते हैं अभी। ओके, तो करना क्या है कि हमें परम धाम जाना है और बस बाबा के सामने जाके उनको टच करके पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप में और वापस आ जाना है इसी ड्रेस में। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ लाइट बन के जाएंगे, कहीं मत रुकना, कहीं सूक्ष्म वतन में रुक जाओ या संसार में ही अटके रह जाओ। ठीक है, तो शुरू करें। अच्छा, स्टार्ट। तो अनुभव किया हमने 21 सेकंड में ऊपर जाना और उसी में ही वापस भी आना। इसे कहते हैं अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहना। अगर हम ऐसे 21 सेकंड बार बार करें दिन में या ऐसे बुद्धि दौड़ाते रहे तो भी हम सतो प्रधान बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आगे बाबा ने कहा यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे। अच्छा, बाबा के घर में भी ले आते तब भी आधों को तो निश्चय ही नहीं होता कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं है। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना, जो सेंटर्स पर आते हैं इतने सब, वो तो निश्चय बुद्धि है। सब कहते हैं शिव भगवान हो, आज शिव ही सभी का बाप है, शिव ही सभी के बाप है, कृष्ण को थोड़े ही सबका बाप कहेंगे। आगे बाबा ने कहा संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे, जिन्हें थोड़ा भी संशय होगा, क्योंकि माया का काम है संशय में लाना, भाग्य को लकीर लगाना। ठीक है, तो हमें संशय में बिल्कुल भी नहीं आना। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे ग्लैप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं, जैसा कि अभी हमने किया। तो आई थिंक आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा। उसके बाद आवाज़ में आने का भी मन नहीं होगा, बट अभी ऐसा हम बार बार कर सकते हैं। तो इसी से हम सतो प्रधान बन जाएंगे। इतना सिंपल, 21 सेकंड तो किसी के पास भी होते, कोई भी कर सकता है। ठीक है, बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा है, तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते हैं। पता भी होता है कि भगवान आया हुआ है पर फिर भी संसार में फंसे रहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अपने ही भाग्य को लकीर लगा रहे हैं। ठीक है, बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उनको नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते तो असर होता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। तो बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर बाप एक ही है। तो इतनी सारी क्वालिटीज, पतित पावन, ज्ञान का सागर, सदगति दाता, लिबरेट करने वाले लिबरेटर, एक शिव बाबा ही। इतने मल्टी टैलेंटेड एक बाबा ही हो सकता है। तो आगे बाबा ने कहा वही हर बात का वर्षा देते हैं, हर बात का वर्षा। अभी इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, सतयुग का तो देते ही देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अभी संगम पर शक्ति रूपी शक्तियों का भी जो वर्षा होता है, या अगर हम कहें कि तीव्र बुद्धि हमें चाहिए पूरे कल्प के लिए, तो वो भी एक वर्षे में आ जाती है, शिव बाबा से ही मिलेगी। ठीक है,
श्रेष्ठ कर्म करने की क्षमता जो हमें होनी चाहिए, तो उसका भी वर्षा हमें शिव बाबा से ही मिलेगा। 21 जन्म की बादशाही तो मिलती ही है, बट आगे द्वापर कलयुग में भी हमें जो शक्तियाँ चाहिए होंगी वो भी हम संगम पर ही स्वयं में भरते हैं। तो वो वर्षा भी हमें बाबा से ही मिलता है। ठीक है, तो कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो। अच्छा, बाबा कह रहे हैं आधे अधूरे नहीं, छोटे मोटे नहीं, ऊंचे नीचे नहीं, लेकिन पूरे पूरे सागर बनो। ठीक है, जैसे बाबा की जैसे बाप वैसे बच्चे। ठीक है, इवन बाप के बच्चे तो बाप से भी आगे होने चाहिए, क्योंकि जिसका बाप ही भगवान है उसका बच्चा तो कितना महान होना चाहिए। तो आधे अधूरे सागर नहीं, लेकिन पूरे सागर, सारी शक्तियाँ स्वयं में भर लेनी है। बाबा को बिल्कुल खाली कर देना, उनको बोलना कि परम धाम में जाके आराम से बैठो बस। ठीक है, अभी हम संभाल लेंगे, अभी बहुत सेवाएं की आपने, अभी हम बड़े हो गए, तो लेट अस टैकल दिस, हम संभाल लेंगे। उसके लिए उनको पूरा खाली करना पड़ेगा। ठीक है, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। तो ये बाबा की इतनी अच्छी प्यारी बड़ी बड़ी चाहनाएं अपने बच्चों के प्रति होती है। ठीक है, तो बाबा ने कहा बाप पावन होने पर बहुत सहज पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाता है। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे, शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में। अच्छा, पावन होने का सहज उपाय क्या है? संसार में इतने लोग हैं, इतना गायन करते हैं कि हम पतित हैं, आप पावन हैं, हम पतित पावनों को आकर पावन बनाओ। तो उनके पास अगर ये मंत्र पहुंच जाए कि बस याद ही करना है, बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप और वर्षे को याद करना करो। ठीक है, तो बस शिव बाबा को याद ही करना है, उससे पावन बच जाएंगे। इतना इजी सिंपल। और ना कितने तो मंदिरों में जाकर अपने आप को फिजिकली पेन में लेकर आते हैं, उनको खुद को परेशान भी करते हैं, भक्ति में अपने आप को ही आघात करते हैं। और बाबा कहते हैं नहीं, सिंपली बस अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। ठीक है, तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं। अच्छा, कल पहले भी लेके गए थे, अब भी लेकर जाएंगे। गुल गुल फूल बनाकर नैनों पर बिठाकर, जरा भी तकलीफ नहीं। अच्छा, फिर बाबा ये कह रहे जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, अभी मच्छरों को इंक्लूड कर देते हैं बाबा इसमें, पर ठीक है, छोटी छोटी आत्माएं वैसे ही जाएंगी जैसे मच्छरों का झुंड जाता है। तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। अच्छा, पावन बनने के लिए हम शिव बाबा को याद करते हैं, घर अर्थात ब्रह्म ब्रह्मांड, उसको याद करने से हम पावन नहीं बनेंगे, शिव बाबा को याद करने से पावन बनेंगे। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, पावन थोड़ी बनते हैं, थोड़ी बहुत शांति अनुभव होती होगी बस, क्योंकि शांति धाम है। बाकी पावन तो शिव बाबा को याद करने से बनेंगे। अच्छा, बाबा ने वरदान दिया था मनसा महादानी बनने का, अभी देखते क्या है इसमें। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्वात्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता अर्थात मन किसी बंधन में ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं इसका अर्थ। बांधेलियां तन से भल परतंत्र है। अच्छा, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। ओके, बाबा ने कहा कि बांधेलियां जो माताएं होती है या बहनें होती है या कुछ भाई भी होते हैं, वो बांधेलियां हैं। तो बाबा कहते हैं कि तन से परतंत्र हो ना, लेकिन मन से तो स्वतंत्र हो। अभी संकल्प क्या करोगे ये तो कोई और निर्धारित नहीं करेगा ना,
तो मन से जो सेवा कर सकते हैं, वायुमंडल को परिवर्तन करने की वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा, विश्व के विश्व को सकाश देने की जो सेवा है वो कर सकते हैं। और ये तो सबसे बड़ी सेवा है, घर बैठे बैठे भाग्य बन जाएगा। तो जो बंधन में है वो ये ना समझे कि हम तो सेवा कर ही नहीं सकते। बाबा कैसा पार्ट है हमारा, कैसा ड्रामा में पार्ट नोंद किया है, कल्प कल्प हम तो भाग्य ही नहीं बना पाएंगे। तो ये सब सोचो नहीं, अभी आप घर बैठ करके भी अ, इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं कर सकते हो। अभी वो सेवाएं होंगी कैसे? अच्छा देखो, बताए अपने को, अपने घर में जब भी हम सेवाएं कर रहे होते हैं तो अपने को आत्मा तो समझते ही हैं, सबको आत्मा देख सकते हैं। तो पूरे संसार को आत्मा देखें कि क्योंकि बस क्या कहते हैं, पूरा संसार हमारे परिवार जैसा ही तो है। तो जैसे प्रैक्टिस करने बोलते हैं ना कि अपने को आत्मा देखो और घर में जो भी है उनको आत्मा देखो, तो पूरे संसार को एक बार आत्मा देखो। ठीक है। और अभी अपने को पावर हाउस की संतान, मास्टर पावर हाउस समझो, और जितनी शक्तियाँ आप चाहो, बोलते हो कि मुझे तो बाबा की सारी शक्तियाँ खाली करनी है, पूरे संसार को बांटनी है। तो वो सारी शक्तियाँ हर एक एक आत्मा तक पहुँचे, पूरे संसार की, पूरी धरती की एक एक आत्मा तक पहुँचे, या धरती से बाहर भी अगर कोई है तो उसको भी पहुँचे। तो ऐसे सेवा कर सकते हैं, ऐसे वायुमंडल परिवर्तन कर सकते हैं। अपने संकल्पों पर केवल विश्वास होना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ वो सिद्ध होगा। क्योंकि बाबा का वरदान है, हर श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि होती ही है। तो अपने को आत्मा देखो, बाकी पूरे संसार की आत्माओं को भी आत्मा देखो, और उन सबको सारी शक्तियाँ दे दो। और ये भी हम 21 सेकंड के लिए कर सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम बस थोड़े समय के लिए भी करेंगे, 1 घंटे में 21 सेकंड, या जब भी समय मिले तो बैठ करके ये विजुअलाइज करो कि मुझे आत्मा से शक्तियाँ निकल पूरे संसार में फैल रही हैं, पूरा संसार सर्व शक्तियों से संपन्न होता जा रहा है, सभी आत्माएं संपूर्ण भरपूर होती जा रही है, उनके विघ्न विनाश होते जा रहे हैं, विकर्म दग्ध होते जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इतने सारे विकर्म हो रखे हैं ना, सबसे घर जा ही नहीं पाएंगे, तो उनके विकर्म भी हमें ही विनाश करने हैं आगे जाकर। तो अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। तो इससे वायुमंडल भी परिवर्तन होगा, आपके भाग्य तो जो बनेगा वो तो अच्छा होगा, बाकी सेवा भी हो जाएगी, आपकी स्थिति भी श्रेष्ठ हो जाएगी, लास्ट आपके बंधन भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो इतने सारे बेनिफिट्स। आगे बाबा ने कहा, आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति की वाइब्रेशंस फैला सकती है। मन से स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है, बिना मन की स्वतंत्रता के तो हम नहीं कर सकते मनसा सेवा। ठीक है। शांति के सागर और मन से स्वतंत्रता में व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति आती है। संसारिक संकल्प नहीं चलने चाहिए हमारे, बल घर गृहस्थ में रहते हैं परंतु घर गृहस्थों वाले संकल्प नहीं होने चाहिए। एक विश्व कल्याणी आत्मा के कैसे संकल्प होने चाहिए, तो ये हम चेक करें क्या हमारे संकल्प वैसे है। आगे बाबा ने कहा, शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती है। अच्छा, तो बाबा ने ये भी बता दिया, ये भी बहुत इजी है। अभी अब योग में रहेंगे तो भी सेवा होगी, जैसे बाबा कहते हैं ना, निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी, जितना योग उतनी ही सेवा। तो आपसे शांति की किरणें भी ऑटोमेटिकली फैलेंगी। ऐसे शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। तो छोटे मोटे दानी नहीं, लेकिन महादानी, मनसा महादानी भव। तो ये था वरदान। बाकी स्लोगन में बाबा ने कहा, स्नेह रूप का अनुभव तो सब तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। बाबा की सारी शक्तियों को धारण करके पूरे संसार में फैला दो। तो ये होगी वत्सा सेवा। अच्छा, यही थी आज की मुरली।
इसमें बाबा ने मनमना भव के बारे में बताया, मध्याजी भव के बारे में बताया, निश्चय बुद्धि और के बारे में बताया, पत्थर बुद्धि वर्सेस पारस बुद्धि के बारे में बताया, मनसा महादानी कैसे बने वो भी बताया। ठीक है, अच्छा अभी हम ख़त्म करते हैं। ओम शांति।